तो इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। पूछो कैसे? तो हुआ यूँ, मेरे हस्बैंड को धर्मशाला हिमाचल प्रदेश तिब्बतन हॉस्पिटल से किसी रिलेटिव के लिए दवाई लेने जाना था, तो मैं भी लटक ली इनके साथ। और हमने 2 ही दिन में वहाँ के धर्मशाला और मैक्लोडगंज के मेन पॉइंट्स सारे घूम लिए, जैसे कि ये नदी पॉइंट, टी गार्डन, चर्च एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, हमने टूर एंड ट्रैवल के थ्रू जिंक मैक्स की बस बुक करवाई है, जो कि रात को दिल्ली से चली है और हमें सुबह पहुंचाएगी। अंदर से काफ़ी लग्जरी है। इसकी टिकट काफ़ी महंगी थी क्योंकि इसमें डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, और एक वेलकम किट भी इस बस में हमें मिली थी बैठने पर। और एसी काफ़ी इफ़ेक्टिव था, तो एक ब्लैंकेट भी हर सीट पर पर्सन के हिसाब से रखा हुआ था। ये इसकी किट में ये चिप्स थे इसमें, और टूथब्रश किट थी जिसमें टूथब्रश था, और टिश्यू पेपर, ये वेट वाइप था जो कि फेस को क्लीन करने के लिए, और इसमें पेपर बोट का एक कोल्ड ड्रिंक, जूस, और एक था इसमें ये चोकोफिल का चॉकलेट का बिस्किट, और एक था सैनिटाइज़र खाना खाने के बाद हाथों को सैनिटाइज़ करने के लिए। तो रात को 10 बजे हमारा सफ़र शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद ही हम लोगों को डिनर सर्व कर दिया गया था। बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था। ये थाली जो इतनी बड़ी दिख रही है एक्चुअली बहुत थोड़ी सी थी, जिसमें गहराई तो जैसे थी नहीं, सब्जियां डली हुई भी शुरू होते ही ख़त्म हो रही थी। तो ये खाना एक्चुअली क्वांटिटी वाइज कम था। स्वीट डिश में एक गुलाब जामुन और एक आइसक्रीम थी। गुलाब जामुन डिनर के साथ था और आइसक्रीम बाद में मिली थी। डिनर विनर करके हम लोग सो गए थे ब्लैंकेट ओढ़कर, और सुबह 6 बजे के आसपास हमारी पहाड़ी यात्रा शुरू हो गई थी। ये हमारी पहाड़ी यात्रा शुरू हो गई है। कांगड़ा पहुंचने पर बगलामुखी माता मंदिर भी पड़ा था। मैं हालांकि पहले भी आई हुई हूँ बगलामुखी माता मंदिर। तो हम लोग वो क्रॉस करके अब आगे जा रहे हैं। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। सफ़र में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि ना तो कड़क धूप है और ठंडी ठंडी हवा लग रही है, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है। तो ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीचे दिखती हुई पतली बहती हुई नदी, बहुत प्यारे सीन है। आप लोग भी ये रास्ता एंजॉय कीजिए। सुबह 10:30 बजे हैं और हम लोग पहुंच गए हैं बस स्टैंड धर्मशाला। तो यहाँ से अभी शिवनगर जाना है। हम लोगों ने बस ली शिवनगर के लिए और हम पहुंच गए हैं अब शिवनगर। हमने हॉस्पिटल के पास ही एक लॉज बुक करवाया हुआ है, जो कि एक लेडी ने अपने घर पे बनाया हुआ है, जिसमें काफ़ी सारे कमरे हैं जो कि वेल मेंटेन्ड और प्रॉपरली क्लीन्ड हैं। अटैच्ड बाथरूम है सब में। यहाँ पे एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मौसम ऑलरेडी ठंडा रहता है। तो नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ से तैयार हो आके निकल गए हैं हॉस्पिटल के लिए, जहाँ से हमें दवाई लेने जाना है। ये वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है हमारे लॉज से। तो ये हम हॉस्पिटल पहुँच गए हैं। ये वो हॉस्पिटल है जहाँ पर हर तरीके की दवाई मिलती है, हर बीमारी का, इवन कैंसर का भी इलाज है। तो हमारे रिलेटिव को एक्चुअली कैंसर ही है, जिसके लिए हम दवाई लेने आए हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये पूरा हॉस्पिटल। ये इतना यहाँ रश रहता है। एक दिन में नंबर मिलता है, तो आज हमें नंबर मिलने वाला दिन है और दवाई नेक्स्ट डे मिलेगी। ये टोटल हॉस्पिटल जिसमें कैंटीन भी है। तो यहाँ से नंबर लगवा कर हम लोग घूमने के लिए जाने का प्लान कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे एक फैमिली मिली है, उनके साथ हम घूमने जाएंगे। तो हम पहुँचे हैं सबसे पहले हिमाचल प्रदेश शहीद मेमोरियल एरिया में। यहाँ पर सभी हिमाचल प्रदेश के जवानों का, शहीदों का वो बनाया हुआ है स्मारक प्लेस। ये है राज्य युद्ध स्मारक हिमाचल प्रदेश, जो कि बहुत अच्छा बनाया हुआ है, मेंटेन भी बहुत प्यारा किया हुआ है। हम लोगों ने ये सारा घूमा है और फिर थोड़ा सा फ़ोटो सेशन करके हमें आगे भी जाना है। तो काफ़ी बड़ा है ये बना हुआ। तो हम लोगों ने फ़ोटो सेशन किया है और अब हम आगे जाएंगे कुनाल पथरी माता मंदिर। अब यहाँ से हम नेक्स्ट जा रहे हैं कुनाल पथरी माता मंदिर। वो भी बहुत फेमस है यहाँ का। तो मैं आप लोगों को ये अंदर से दिखाती हूँ कैसा है मंदिर। ये भी एक पहाड़ी पर बसा हुआ मंदिर है। ये देखिए इसकी हिस्ट्री है। यहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर है। अनफॉर्चुनेटली पंडित जी ने कैमरा चलाने के लिए बंद कर दिया है, तो मैं आपको भोलेनाथ के दर्शन नहीं करा सकती हूँ। बाकी भोलेनाथ के मंदिर से बाहर आके माता मंदिर के मैं दर्शन करा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो सेशन किया और ये देखिए क्या नज़ारा है। खाई दिखाई दे रही है और दूर बर्फ़ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। बादल इतने अच्छे लग रहे हैं, मौसम भी गजब हो गया है, बहुत मस्त मज़ा आ रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं टी गार्डन। ये टी गार्डन है जो कि चाय के बागान
बहुत, जहाँ तक नज़र जाती है चारों तरफ हरियाली हरियाली। ये सब चाय के बागान हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी खूब सारी वीडियो बनाई, फ़ोटो बनाई है। और हम लोगों को चाय भी यहाँ की जो एक स्टॉल है जिस पर फ्लेवर्ड टी मिल रही है, आइस्ड फ्लेवर्ड टी, तो हम लोगों ने वो भी ट्राई करनी है। तो पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा फ़ोटो सेशन कर लेते हैं। तो मेरे पति फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, तो इतने में स्टॉल पर पहुँच गई हूँ। ये है फ्लेवर्ड आइस्ड टी। तो मैंने भी ट्राई करने के लिए लाइन में लगी हुई हूँ। काफ़ी भीड़ है इधर, बड़ी देर में जाके नंबर आया है। लेकिन ये टी बहुत बकवास लगी मुझे, क्योंकि ये तो सिर्फ जूस था और था भी इतना महंगा। नेक्स्ट अब हम जा रहे हैं नद्दे पॉइंट। ये देखिए, वाह, ये था नज़ारा जहाँ से पूरा ऐसे दिख रहा था धर्मशाला। बहुत प्यारा दिख रहा था ये नज़ारा, बहुत अच्छा है। मैंने यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, तो आप लोगों के सामने तो बस ये नद्दी पॉइंट लिखा हुआ है जहाँ नदी, वो मैं कैप्चर करके दिखा रही हूँ। बाकी आप देखो, ये धर्मशाला पूरा शहर दिख रहा है, दूर पहाड़, ओए होए सनसेट, क्या गजब सीन है। एक्चुअली ये पॉइंट सनसेट के लिए ही फेमस है। यहाँ पता है बर्फ़ का ग्लेशियर भी दिख रहा है, ये देखिए। नेचर की ब्यूटी ऐसी जगहों पर दिखती है जहाँ हिल्स होते हैं। अभी नेक्स्ट हम लोगों को चर्च जाना है। ये हमारे इंडिया का ओल्डेस्ट चर्च में से एक है, जो कि 1852 का बना हुआ है। तो इसलिए ये एक अच्छा, मतलब देखने वाली जगह फेमस है धर्मशाला में। ये देखिए, ये है चर्च। इस चर्च में देखने वाला ऐसा सिर्फ यही है कि इतनी पुरानी बिल्डिंग होने के बावजूद भी ये वेल मेंटेन्ड है। यहाँ से कोई थोड़ा सा भी कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है। और एक बहुत बड़ी बेल लगी हुई है यहाँ पर, जो कि पहले के टाइम में हर समय समय पे बजा दी जाती थी। नेक्स्ट हम लोग भूख के मारे पतले हुए जा रहे हैं, तो हम लोग अब सबसे पहले ईटिंग प्लेस ढूंढ रहे हैं। ये इस एरिया से निकल के हम लोग एक रेस्टोरेंट पहुँचे हैं, जो कि बिल्कुल एक मंदिर के पास है। मंदिर था भागसूनाथ मंदिर, जो कि यहाँ पे बहुत फेमस है धर्मशाला में। तो हम खाना वाना खा के भागसूनाथ मंदिर भी जाएंगे। और एक ये है भागसूनाथ मंदिर, जो बिल्कुल इसके पास से ही हमने रेस्टोरेंट में खाया है खाना। तो हमें नेक्स्ट वाटरफॉल भी देखने जाना है। बहुत दूर है वाटरफॉल, बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ से। तो ये देखिए, ये हम खाना खाएंगे जहाँ, और ये से इधर से ही दिख रहा है भागसूनाथ मंदिर। मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। ये है भागसूनाथ मंदिर। तो हम लोग खाना वाना खा कर अब वाटरफॉल देखने के लिए निकल पड़े हैं। भागसू वाटरफॉल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत दूर दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है इतनी दूर हम चल पाएंगे। मैं दिखाती हूँ, देखो आपको, ये है वो फॉल जिसे बोलते हैं भागसू वाटरफॉल। हमें वहाँ तक पहुँचने का सफ़र तय करना है, जो कि एक बहुत पतली सी रोड बनाई हुई है और नीचे खाई है और छोटी सी नदी बह रही है क्लियर वाटर की। बहुत प्यार। देखिए, ये है वो रोड बनाया हुआ, जगह बनाई है जहाँ से चल के हम लोगों को वहाँ तक पहुँचना है। और बहुत सारा चलने के बाद फाइनली हम पहुँच गए हैं। हालांकि वो बहुत सारा 1.5 किलोमीटर था, और फाइनली अब हम पहुँच गए हैं वाटरफॉल की तरफ। तो हम लोगों की मंजिल अब बहुत पास है। ये पूरा रास्ता था 1.5 किलोमीटर का, जो कि थके होने की वजह से चलना मुश्किल हो रहा था, बट मज़ा आया। वहाँ जब पहुँच गए तो अच्छा लगा, नीचे का नज़ारा। और ये देखो सामने, ये है वो फॉल जो मैंने इतनी दूर से आप लोगों को दिखाया था अभी। तो यहाँ का नज़ारा देखो, मस्त एकदम। बहुत लोग पहुँचे हुए हैं हमारी तरह। पहुँच के तो जैसे स्वर्ग का आनंद। इतना ठंडा पानी, पैर नहीं लगाया जा रहा था, एकदम क्लियर वाटर और एकदम ठंडा। पता नहीं वहाँ बच्चे कैसे खड़े थे इस पानी में, लोग कैसे नहा रहे थे इस पानी में। बेहद ठंडा, एकदम चिल्ड, फ्रीज़र का सा पानी। फाइनली फॉल के पास पहुँचे। वैसे एक बात है, पानी में पैर डालते ही सारी थकान उतर गई। फिर एज़ यूजुअल हमने यहाँ पे भी फ़ोटो सेशन किया, लोगों से खिंचवाई फ़ोटो कि हाँ भाई हमारा फ़ोटो खींच दो। क्योंकि पानी में खड़े होकर फ़ोटो खींचना वाला भी एक था बंदा, जो कि सबके लिए सोशल सर्विस कर रहा था। ये देखिए, हम लोगों ने भी यहाँ पे एंजॉय किया पानी को, और थोड़ी सी ठंडी ठंडी फुहार में फ़ोटो खींची। बहुत मस्त मज़ा आया, और अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए यानी कि भागसूनाथ मंदिर के लिए पहुँच गए। अब मैं आपको जल्दी जल्दी इस मंदिर के दर्शन कराती हूँ, क्योंकि टैक्सी हमारा वेट कर रही है।
ये भोलेनाथ जी का मंदिर है, बागेश्वरनाथ मंदिर मतलब भोलेनाथ का मंदिर है, मेन मंदिर यही है। बाकी यहाँ पे बहुत शांति मिलती है। ये टोटल मंदिर है, सारा यही मंदिर है, लेकिन ये काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है। हिल के ऊपर है तो बहुत अच्छा लगता है, आसपास के नज़ारे और यहाँ की शांति बहुत मस्त है। तो इससे आगे हम लोगों को अभी दलाई लामा मंदिर जाना है, तो हम लोग निकल पड़े हैं अब दलाई लामा मंदिर के लिए। और ये है दलाई लामा मंदिर धर्मशाला, जो कि अंदर से ऐसा है। ये इसकी टेरिस है, मतलब इस पे अपस्टेयर्स जाके हम लोगों को यही दिखता है। यहाँ थोड़ा सा भी शोर नहीं है, इतनी शांति है यहाँ, कोई तेज़ आवाज़ में बात नहीं कर रहा है। और पता है अगर कोई बोलता भी है ना तेज़, तो यहाँ पे जो संत हैं जो कि यहाँ पूजा कर रहे हैं बैठ के, वो रोक देते हैं, मना कर देते हैं। ये देखिए ऐसे बैठे हुए हैं यहाँ जगह जगह। ये जो पिलर्स हैं ना, ये हैं यहाँ के सबसे ज़्यादा फेमस, जिन पर कोई मंत्र लिखा हुआ है, और यहाँ पे घुमाने से इनको, इसका मतलब ये है कि हम वो मंत्र का जाप कर रहे हैं। वैसे इन पिलर्स को बोलते हैं मणि प्रेयर पिलर्स, जो कि ओम मणि पद्मने लिखा हुआ था इस पे। तिब्बती लोगों के पूजनीय देवता हैं, मैं नहीं जानती हूँ उनका नाम क्या है। तो ये बहुत प्यारा मंदिर बना हुआ है, लेकिन बहुत बहुत अलग शांति है इधर। ये शायद इनका प्रेयर हॉल है। इन व्हील्स को मनी प्रेयर व्हील्स बोलते हैं। इनमें नीचे की तरफ एक हैंडल लगा होता है, जिसे पकड़कर हम लोग घुमाते हैं, और हम लोगों का ये चैंट कंसिडर होता है कि हम लोगों ने ये मंत्र चैंट कर लिया है। इसको व्हील को घुमाने का मतलब ये होता है। तो फ्रेंड्स, देख लिया आपने भी दलाई लामा मंदिर। यहाँ से ये नज़ारा देखिए, जहाँ से खाई, पहाड़, पूरी धर्मशाला ऐसे दिखाई देती है। ये देखिए बर्फ़ के पहाड़, बहुत प्यारा लग रहा है ये है वो बुद्ध जी की मूर्ति जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मानी जाती है, पूजी जाती है। एक फ़ोटो तो यहाँ भी बनता ही है ना। ये है इस मंदिर का एग्ज़िट डोर, जिस पर अभी काम चल रहा है। तो आज काफ़ी सारा घूम लिया, अब हम घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। रेस्ट करेंगे घर पे, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर हमें दवाई लेने के लिए जाना है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हमने इन डॉक्टर से विज़िट किया और दवाई ली, और अब हम निकल पड़े हैं अपनी वापसी के लिए। शाम को 6 बजे वापसी हम लोगों ने लक्ष्मी ट्रैवल के थ्रू किया है, जिसने डिनर के लिए हमें इस होटल पे रुकाया है। यहाँ डिनर काफ़ी अच्छा था, और डिनर करने के बाद हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर सुबह 6 बजे पहुँच गए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।